Hello students, let's see the question. So the question says which of the following statements is not true for the energy levels in Bohr's atomic model. तो हमें इनमें से वो स्टेटमेंट खोज के निकालना होगा जो कि सही नहीं बैठता है बोर के एटॉमिक मॉडल में एनर्जी लेवल्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम बोर का एटॉमिक मॉडल देख लेते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को रिवॉल्व करते हैं या फिर ऑर्बिट कराते हैं। तो यही जो पाथ है इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ये न्यूक्लियस है आपका। इस ऑर्बिट्स को हम अदरवाइज स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहेंगे। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो बोर का मॉडल है उसमें ये पाथ्स में एनर्जी जो है एनर्जी फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो इसको अदरवाइज एनर्जी लेवल्स भी बोला जा सकता है। तो यही एनर्जी लेवल्स की बात हो रहे हैं। यही एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस को रिवॉल्व अराउंड करते हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं एक एक करके स्टेटमेंट्स को। ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये सच बात है, अभी मैंने आपको बताया। द एनर्जी लेवल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज़ द हाइएस्ट एनर्जी, और ये हो जाता है गलत। देखो, जो क्लोजेस्ट है दिस पर्टिकुलर वन विल हैव द लोएस्ट एनर्जी, और जो फारदेस्ट है उसका होगा हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट बी में है ये गलत है और यही हो जाता है आपका आंसर। लेकिन सी एंड डी को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट गेन और लूज एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस अलोंग दिस एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ जो एनर्जी लेवल्स है ना, यानी ये जो ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऑर्बिट को स्टेशनरी इसलिए ही बोलता है क्योंकि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे तो एनर्जी का कुछ गेन या लॉस नहीं होने वाला है। यही प्रॉब्लम था रदरफोर्ड में। वहाँ क्या हो रहा था कि लॉस हो रहा था एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरीके से आके गिर रहे थे न्यूक्लियस में, याद है ना। तो ये जो चीज़ हो रहा था इसको थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं। तो इस तरीके से स्पाइरली वो आ गिर रहे थे न्यूक्लियस में, ऑलराइट। और इसके चलते क्या हो रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ द एटॉम में सवाल उठ रहे थे। इसी को ठीक करने के लिए बोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस को डेफिनेटली वो रिवॉल्व अराउंड करेंगे, लेकिन फिक्स्ड एनर्जी पाथ में, यानी फिक्स्ड एनर्जी लेवल में। जहां रिवॉल्व अराउंड करते वक्त इलेक्ट्रॉन्स के कोई भी एनर्जी का गेन या लॉस नहीं होने वाला है। तो ये भी सही स्टेटमेंट होता है, सी में लिखे गए। डी में है स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी लेवल्स आर नेम्ड इन जनरल एज के, एल, एम एंड सो ऑन। ये सच बात है। ये के है, फिर उसके बाद एल, उसके बाद एम। जो सर्कल मैंने ड्रॉ करने का कोशिश करा है बहुत परफेक्ट तो हुआ नहीं है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया है कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। थैंक यू सो मच।